बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम आपको मुसलमानों की हबशा की हिजरत और शेब अबी तालिब में कैद होने के हवाले से बताएंगे। मुसलमानों को उनके सरदार फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार से तकलीफ़ पहुंच रही थी और आए दिन इनमें कमी की बजाय इजाफ़ा होता जा रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसकी इजाज़त फरमाई कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर चले जाएं। तो बहुत से हजरात ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचे नसरानी थे और मुसलमान नहीं हुए थे, मगर इनकी रहमदिली और मनसब मिजाज होने की शोहरत थी। चुनाचे नबूवत के 5 बरस रजब के महीने में पहली जमात के 11 या 12 मर्द और 4 या 5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। मक्का वालों ने इनका पीछा भी किया, लेकिन ये लोग इनके हाथ ना आए। वहाँ पहुँचकर इनको ये खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम को गलबा हो गया। इस खबर से ये हजरात बहुत खुश हुए और वतन वापस आ गए, लेकिन मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि यह खबर गलत थी। मक्का वालों इसी तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा दुश्मनी और तकलीफ़ में मसरूफ़ थे, तो बड़ी दिक्कत हुई। इनमें से बाज़ हजरात ने वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी पनाह लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। ये हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। इसके बाद एक बड़ी जमात जो 83 मर्द और 18 औरतें बताई जाती हैं, मुतफ़िक़ा तौर पर हिजरत की और ये हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज़ सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन ने दोनों हिजरतें की और बाज़ ने एक। कुफ़ार ने जब देखा कि ये लोग हबशा में चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे हैं, तो इनको और तकलीफ़ पहुंची और गुस्सा आया। कुफ़ार ने जब देखा कि ये लोग हबशा में चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे हैं, तो इनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तोहफ़े और तोहफ़ देकर नजाशी शाह हबशा के पास एक वफ़द भेजा, जो बादशाह के लिए भी बहुत से तोहफ़े लेकर गया। इसके ख्वास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिया लेकर गए। जाकर अव्वल हुकाम और पादरियों से मिले और हदिये देकर इनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा लिया, और फिर बादशाह की खिदमत में ये वफ़द हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया और फिर तोहफे पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की। रिश्वत खोर हुकाम ने भी तायीद की। इन्होंने कहा कि बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपने कदीम दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए, जिसको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे हैं। हमको शरफा मक्का ने और इन लोगों के बाप, चाचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि इनको वापस लाएं। आप इनको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी हुई है, बाज तहकीक के इनके हवाले नहीं कर सकता। अव्वल इनसे बुलाकर तहकीक कर लो, अगर ये सही हुए तो हवाले कर दूंगा। चुनाचा मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल तो बहुत परेशान हुए कि क्या करें, मगर अल्लाह ताला के फजल ने इनकी मदद और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात कहनी चाहिए। बादशाह के यहाँ जहाँ पहुँचकर सलाम किया। बादशाह के यहाँ पहुँचकर सबसे पहले सलाम किया। किसी ने अर्ज किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मुवाफिक सजदा नहीं किया। इन लोगों ने कहा कि हमको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद बादशाह ने इनसे हालात दरियाफ्त किए। हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, ना अल्लाह को जानते थे ना इसके रसूलों से वाकिफ़ थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दा खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ते थे। हम में कवि ज़ईफ़ को हलाक कर देता था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा, जिसके निस्ब को, इसकी सच्चाई को, इसकी अमानत परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। इसने हमको एक अल्लाह वादहू ला शरीका लह की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों के पूजने से मना फरमाया। इसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। इसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म दिया, सिला रहमी का हुक्म दिया, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात का हुक्म दिया और अच्छे इखलाकी तालीम के लिए हमें सिखाया। जना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीमों का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना और इस किस्म के बुरे अमाल से मना फरमाया। हमको कुरान पाक की तालीम दी, हम इस पर ईमान लाए और इसकी फरमान की तामील की।
जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह सताया। हम मजबूर होकर आपकी पनाह में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से आए हैं। बादशाह ने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी लेकर आए हैं वो मुझे भी सुनाओ। हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की अव्वल आयतें पढ़ी, जिसको सुनकर बादशाह भी रो दिया और इसके पादरी भी जो कसरत से मौजूद थे सब के सब कदरे रोए, दाढ़ियाँ तर हो गईं। इसके बाद बादशाह ने कहा कि खुदा की कसम, ये कलाम जो कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे एक ही नूर से निकले हैं, और इन लोगों से साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वो लोग बड़े परेशान हुए कि बहुत जिल्लत उठाना पड़ी। आपस में सलाह करके एक शख्स ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह इनकी जड़ें ही काट दे। साथियों ने कहा भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग अगरचे मुसलमान हो गए मगर फिर भी हमारे रिश्तेदार तो हैं। मगर इसने ना मानी। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इनको अल्लाह का बेटा भी नहीं मानते। बादशाह फिर मुसलमानों को बुलाया। साहबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की दूसरे दिन बुलाने से और परेशानी बढ़ गई। बहरहाल बादशाह ने पूछा कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो। उन्होंने कहा कि वही कहते हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि वो अल्लाह के बंदे हैं, इसके रसूल हैं, इनकी रूह है और इनके कलमा हैं, जिसको खुदा ने कुंवारी और पाक मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ डाला। नजोशी ने कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसके सिवा कुछ नहीं फरमाते। पादरी लोग आपस में कुछ बातें करने लगे। नजोशी ने कहा कि तुम चाहे कहो। इसके बाद नजोशी ने कहा कि तुम चाहे जो मर्जी कहो। इनके ताइफ वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा तुम अमन से रहो, जो तुम्हें सताए इसको तावान देना पड़ेगा। इसका ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स इनको सताएगा उसको तावान देना पड़ेगा। इसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों का किराम और भी ज़्यादा होने लगा और इस वफ्द को ज़िल्लत से वापस आना पड़ा। फिर कुफार मक्का का जितना भी गुस्सा जोश करता ज़ाहिर है, इसके साथ ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने इनको और भी जला रखा था। हर वक्त इस फिक्र में रहते कि लोगों का इनसे मिलना जुलना बंद हो जाए और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझे। इसलिए सरदारान मक्का की एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब खुल्लम खुल्ला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल कर देना भी आसान काम ना था, इसलिए कि बनु हाशिम भी बड़े जत्थे और ऊंचे तबके के लोग शुमार होते थे। अगरचे वो मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जो मुसलमान नहीं थे वो भी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे। इसलिए इन सब कुफार ने मिलकर एक मुआहदा किया कि सारे बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब का बाइकॉट किया जाए। ना इनका कोई शख्स अपने पास बैठने दे, ना इनसे कोई चीज़ खरीदे, ना फरोख्त करे, ना बातचीत करे, ना इनके घर कोई जाए, ना अपने घर इनको आने दे। इस वक्त तक सुलह ना की जाए जब तक वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़बिल्लाह कत्ल के लिए हवाले ना कर दें। ये मुआहदा ज़बानी गुफ्तगू पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यकम मुहर्रम 7 सन हिजरी नबवी को एक मुआहदा तहरीर लिख कर बैतुल्लाह में लटकाया गया ताकि हर शख्स इसका एहतराम करे और इसको पूरा करने की कोशिश करे। इस मुआहदे की वजह से 3 बरस तक ये सब हजरात 2 पहाड़ों के दरमियान एक घाट में नज़र बंद रहे। ना कोई इनसे मिल सकता था, ना ये किसी से मिल सकते थे, ना मक्का के किसी आदमी से कोई चीज़ खरीद सकते थे, ना बाहर से आने वाले किसी ताजिर से मिल सकते थे। अगर कोई शख्स बाहर निकल पड़ता और किसी ज़रूरत का इजहार करता तो साफ जवाब पाता। मामूली सा सामान गला वगैरह जो इन लोगों के पास था वो कहाँ तक काम देता। आखिर फाकों पर फाके गुजरने लगे। औरतें और बच्चे भूख से बेताब होकर रोने और चिल्लाने लगे। अपनी भूख और तकलीफ़ से ज़्यादा उनको बच्चों की तकलीफ़ सताने लगी। आखिर 3 बरस के बाद अल्लाह के फजल से वो सहीफ़ा दीमक की नज़र हुआ और इन हजरात की ये मुसीबत दूर हुई। 3 बरस का ज़माना ऐसे सख्त बाइकॉट और नज़रबंदी में गुजरा और ऐसी हालत में इन हजरात पर क्या क्या मुश्किलात गुजरी वो ज़ाहिर है, लेकिन इसके बावजूद सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने नहायत साबित कदमी के साथ अपने दीन पर जमे रहे, बल्कि इसकी इशाअत भी फरमाते रहे।
دوستو یہ تکلیفیں اور مشکلیں ان لوگوں نے اٹھائیں جن کے آج ہم نام لیوا ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان کا متبادل بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی دیں۔ ہم نے دین کی خاطر کیا کیا، اسلام کی خاطر کیا کیا، مذہب کی خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش کرنے سے ملتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و عشرت، بددینی اور دنیاوی طلبی میں کافروں کے نقش قدم پر چلیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔